गाइस, मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसे लेटे रहना बहुत पसंद है। सोफे पे लेटना, जमीन पे लेटना, कुर्सी पे लेटना, और बल्कि मैं तो ज्यादा देर तक बैठ भी नहीं पाता। और आज मैंने चैलेंज लिया है कि मैं अगले 24 घंटे तक सिर्फ और सिर्फ खड़ा रहने वाला हूँ। तो देखना यह है कि क्या मैं चैलेंज पूरा कर पाता हूँ या नहीं। चलो चैलेंज स्टार्ट करते हैं। यार, चैलेंज तो मैंने स्टार्ट कर दिया था, पर मुझे अभी तक ये नहीं पता था कि इस चैलेंज में मुझे किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने घर वालों से ही कुछ पूछ लिया जाए, और सबसे पहले मैं चला गया अपनी मम्मी के पास। मम्मी से ही पूछ लेते हैं, आ जाओ। मम्मी 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 मम्मी, कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? मैं अगले 24 घंटे के लिए सिर्फ और सिर्फ खड़ा रहने वाला हूँ। क्या लगता है? 24 घंटे के लिए खड़े रह करके? हाँ। वो लड़का दिन भर लेटा रहता है, सारे काम अपने लेटे लेटे करता है, रजाई से बाहर निकलता नहीं, वो भी ठंड में 24 घंटे खड़े रहेगा। इनकी बात बस हवा निकल गई। तुम 12 घंटे ही खड़े रह करके दिखा दो तो मैं मान जाऊंगी। मैं अगले 24 घंटे के लिए सिर्फ और सिर्फ खड़ा रहने वाला हूँ, इनको गलत प्रूव करने वाला हूँ। तो चलो चैलेंज पे स्टार्ट करते हैं। आ जाओ आ जाओ। तो आओ अपनी आंटी से भी पूछ लिया जाए। आ जाओ आंटी, मैं अगले 24 घंटे तक केवल खड़े रहने वाला हूँ। क्या लगता है, हो जाएगा? 24 घंटे? ओह माय गॉड। चलो उससे पहले तुम टास्क आप कर चुके हो, अभी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकते। थैंक यू। हो जाएगा ना? नहीं होगा। सारी उम्र मैं जो कर जा बढ़िया रहा। मैं इसको गलत प्रूफ करके दिखाऊंगा और ये चैलेंज पूरा करके दिखाऊंगा। चलो थैंक यू। और बहुत देर खड़े होके खेलने के बाद मेरे को लग रही थी काफी ज्यादा भूख, तो मैंने सोचा क्यों ना अपना खाना ही खत्म कर लिया जाए। मैं अपनी बॉडी को हाइड्रेट करने के लिए थोड़ी थोड़ी देर पे तो पानी पी ही रहा था, जिससे मेरी बॉडी को थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन तो मिल ही रहा था। और बहुत देर तक खड़े होके बोर होने के बाद मैंने सोचा क्यों ना अपनी बची हुई मूवी ही खत्म कर ली जाए। इन्हीं सारी चीजों में मेरे 4 घंटे पूरे हो चुके हैं। गाइस, इस विंटर सीजन में अपनी स्किन का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है, और इसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ सेंट बोटानिका का विटामिन सी फेस वॉश, जो कि पैराबेन फ्री है और एक डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड और वीगन प्रोडक्ट है। और साथ ही मैं यूज़ कर रहा हूँ सेंट बोटानिका का शैम्पू और कंडीशनर, जो कि मेरे बालों को फ्रिज फ्री रख रहा है और हेल्दी भी रख रहा है, क्योंकि इसमें कोई भी सल्फेट्स नहीं है और एक पैराबेन फ्री है। प्रोडक्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उसे ज़रूर जाके चेकआउट करो। और अब आगे की वीडियो देखो। और इन्हीं 4 घंटों में मैं इतना ज़्यादा मैंने टीवी देख लिया, मैंने न्यूज़ पी लिया, और आज मेरा ही घर मुझे काटने को दौड़ रहा है। तो एक काम करते हैं, बाहर चल के कहीं घूमते हैं और कुछ अच्छा सा खाते हैं। आ जाओ। गाइस, मैं नीचे तो आ गया, पर मुझे अभी याद आया कि मुझे तो बैठना है। शाबाश। तो ना मैं कोई ऑटो यूज कर सकता, ना मैं कोई रिक्शा यूज कर सकता, मतलब कोई व्हीकल तो मैं यूज कर ही नहीं सकता। तो एक काम करते हैं, हम दोनों अभी कहीं आसपास में चलते हैं, कुछ अच्छा सा ढूंढ के खाते हैं। आ जाओ। घर के बाहर तो मैं निकल चुका था, लेकिन इतनी तेज धूप को देखकर मुझे अपना ये फैसला भी गलत लगने लगा, क्योंकि एक तो 24 घंटे तक खड़े रहना है और ऊपर से वहां तक चल कर जाना था। घर के पास तो बस एक यही अच्छी दुकान मिली है, तो यही से कुछ खाते हैं और घर चलते हैं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा थक चुके हैं। आ जाओ। और काफ़ी देर सोचने के बाद मैंने वहाँ से केवल पेटीज़ ही ले ली, क्योंकि मुझे पेटीज़ ही समझ में आ रही थी। और मैं खा ही रहा था कि उतनी देर में मम्मी का फ़ोन आ गया कि तुमसे कोई मिलने आ रहा है घर पे। तो मैं सीधे से जल्दी से फिनिश करके घर चला गया। तो इनसे मिले, ये है मेरे मामा का लड़का, मेरा कज़न, जो कि थोड़े टाइम से हमारी बात नहीं हुई थी, तो वो मुझसे मिलने आया था मेरे घर। और फिर मैंने उससे खड़े होकर ही करी ढेर सारी बातें। और चैलेंज का बहाना करके मैं अपनी डेली रूटीन के किसी भी काम को स्किप करना नहीं चाहता था, तो मैंने की थोड़ी सी पढ़ाई और शाम की चाय को एंजॉय करते हुए मेरे 8 घंटे पूरे हो चुके हैं। और शाम की बढ़ती हुई ठंडी के साथ साथ मेरे पैरों का दर्द भी बढ़ता जा रहा था, और पैरों के साथ साथ मेरी कमर में, मेरे बैक में भी पेन होना शुरू हो चुका था, क्योंकि इन सबको पता चल चुका था कि भाई अब तो कुछ तो हलचल है, क्योंकि सुबह से मैं बैठा नहीं हूँ, सुबह से मैं लेटा नहीं हूँ, और मेरे पैरों में लग रही ठंडी की वजह से मैंने सोचा क्यों ना पैरों में सॉक्स पहन लिए जाएं, क्योंकि उनकी मदद से मैं थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन तो मुझे मिल सकता है। और बार बार कपड़े चेंज करके मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल होने की कोशिश कर रहा था। और मेरा दिन तो कैसे तैसे निकल चुका था, और अब टाइम हो चुका था मेरी रात की मील लेने का।
लेकिन यार सच बताऊं, खड़े होके खाने में भाई कोई भी टेस्ट नहीं आता। खाना चाहे जितना अच्छा हो, वो बैठ के ही खाने में मज़ा आता है। और इसी दर्द के साथ मैंने अपना खाना जल्दी जल्दी फिनिश किया। और सबसे ज़्यादा डर था मुझे अपनी रात का। और यार खाना खाने के बाद जो मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत लग रही है वो लग रही है आग की। और बाहर आग जल रही है, तो एक काम करते हैं बाहर चल के आग देखते हैं, क्योंकि यार ठंड काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है। चलो 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 चलो। बैठो तो। और यहाँ पे मैं करने जा रहा था इस चैलेंज की सबसे बड़ी गलती। भाई एक तो मुझे बैठना नहीं है, और ऊपर से मुझे ये चीज याद भी रखनी है कि मुझे बैठना नहीं है। गाइस, रात काफ़ी ज़्यादा हो गई थी और मेरी नींद भी अब मुझ पर भारी पड़ने लगी थी। तो इसके लिए मैंने अपने घर के सारे गद्दे, तकिए वगैरह लगा के ये सेटअप तैयार किया। पर और इस मोमेंट पे आके मुझे ये तो पता चल ही गया था कि अगर मुझे अपना ये चैलेंज जीतना है तो मुझे पूरी रात जागना ही पड़ेगा, क्योंकि खड़े होके सोने का तो कोई ऑप्शन था ही नहीं। और इस मोमेंट पे आके मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं चैलेंज कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे पैरों में काफ़ी ज़्यादा सूजन आ चुकी थी। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने पैरों की थोड़ी सी सेकाई कर ले और उसके बाद ये चैलेंज कंटिन्यू करें। ओस देखो यार, ओस देखो कितनी ज्यादा ओस पड़ी है रात में। पूरी सड़क गीली पड़ी हुई है, अभी तक सूख नहीं पाई है। और इसी के साथ मेरे 18 घंटे पूरे हो चुके हैं। 18 घंटे पूरी रात सोया नहीं। टेम्परेचर रात में 11 डिग्री तक पहुंच गया था। और यार 18 घंटे पूरे हो चुके हैं और अभी बस केवल 6 घंटे और बचे हैं, वो भी किसी तरह से निकालना है। इस मोमेंट पे आके हार तो बिल्कुल नहीं माननी है, चाहे कुछ हो जाए, हार नहीं माननी है। और अब मैंने स्टार्ट कर दी थी अपनी मॉर्निंग एक्टिविटीज़, जिसमें सबसे पहले किया मैंने ब्रश। और अपने टाइम को पास करने के लिए मैंने अपने परिवार वालों के लिए बनाई चाय, और उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद मैंने अपने लिए भी चाय निकाल ली। और इस टाइम मेरे चैलेंज को ख़त्म होने में केवल 2 मिनट बाकी थे, और मैं उन दोनों लोगों को गलत प्रूफ करने वाला था जिन्होंने स्टार्टिंग में मेरे ऊपर और मेरे चैलेंज के ऊपर आशंका जताई थी। 3, 2, 1 24 घंटे पूरे हो चुके हैं। कूद भी नहीं सकता यार, इतना ज्यादा दर्द हो रहा है पैरों में। यार अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आप इस वीडियो पे करा देते पूरे 100 लाइक, तो मैं बनाऊंगा इस वीडियो को पार्ट 2, जिसमें चलूंगा मैं 50,000।